महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6.3.19 कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो ये आज का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 4था अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और 34वां श्लोक है ये। जैसे कई बार कुछ ऐसे भी संत हैं जो ये कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर इसका उत्तर स्वयं भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, और केवल कह ही नहीं रहे, खुद आचरण भी कर रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण आए लगभग 5000 साल पहले धरती पर लीला करने के लिए, तो उन्होंने भी संदीपनी मुनि जी के आश्रम में उन्होंने जाकर गुरु के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की, जबकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान राम आए त्रेता युग में, उन्होंने भी गुरु धारण किया, वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में गए, उनसे ज्ञान लिया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही बात बता रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य को जानने का यहाँ ये शब्द क्यों कहा कि सत्य को जानने? हरि बोल। कि सत्य को जानने का प्रयास करो, कि वास्तव में हम सत्य किसे मान रहे हैं? जो हमें आंखों से दिख रहा है, हमारी ये इंद्रियां जो अपूर्ण है, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति में 4 दोष हैं। कौन से 4 दोष हैं? एक, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। क्या अपूर्ण है इंद्रियां? अगर रात में लाइट चली जाए
तो हमें अपना हाथ दिखाई नहीं देता। ये है हम जिन आँखों पर हम विश्वास करते हैं, ये आँखें हैं। तो इस तरह से हमारी जो इंद्रियाँ वो अपूर्ण हैं। और फिर दूसरा है, हम गलतियाँ करते हैं। तीसरा है, हम अविद्या में हैं। अविद्या में क्या है कि हम हैं तो जीवात्मा, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? हम अपनी शरीर से पहचान कर रहे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हम पहचान शरीर से कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हम शरीर में रहने वाली वो जीवात्मा है, जो भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, बता रहे हैं ये बात को कि ये जीवात्मा कौन? मेरे अंश हैं ये सब। उन परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। और चौथा क्या है कि हमें अन्यों को, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो ये 4 दोष हर संसारिक पुरुष में हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। वह त्रुटियां अवश्य करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ये सर्वव्यापी अर्थात सब जगह जो व्याप्त है ईश्वर, उसके बारे में पूर्ण सूचना वो नहीं दे सकता, क्योंकि इंद्रियां ही अपूर्ण है उसकी। तो वो पूर्ण ज्ञान, अपूर्ण इंद्रियों से तो अधूरा ही ज्ञान आएगा, पूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को टाइटल क्या दिया, ऊपर नाम? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। ये एज इट इज क्यों कहा? जब ये सब जो है इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो प्रभुपाद जी कैसे कहेंगे ये बात कि हाँ, कि ये यथारूप में वो, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन के स्तर पे इसको, इसकी व्याख्या नहीं की है, अनुवाद और तात्पर्य कहे। प्रभुपाद जी ने क्या किया? उस दिव्य गुरु परंपरा श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय में भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान वेद व्यास जी, मध्वाचार्य जी से होती हुई चैतन्य महाप्रभु से 32वें आचार्य के रूप में प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान को परंपरा के माध्यम से अपने दिव्य गुरुदेव से लिया, जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया सृष्टि के आरंभ में। वो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य सोतर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो हमारे परदादा गुरु हैं, उनसे प्रभुपाद जी ने लिया और फिर प्रभुपाद जी ने आगे दिया। और फिर गुरु महाराज उनके उसमें, फिर हम उनसे आगे इस ज्ञान को उनके प्रमाणित गुरु परंपरा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज के विशेषकर श्लोक से ये समझना होगा कि भगवान भगवत संबंधी ज्ञान को समझने का तरीका ये नहीं है कि हम स्वतंत्र अपने ही एक अलग ढंग से हम उसको समझना चाहें, अपने मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, या अपने उस बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि ये इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। लेकिन कैसे गुरु के पास? जो चौथे अध्याय के ही दूसरे श्लोक में भगवान बता भी रहे हैं। कैसा गुरु? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु। अर्जुन, ये ज्ञान जो है मुझसे शुरू होकर परंपरा के माध्यम से आ रहा है। ये इसी अध्याय की ही शुरुआत में बता रहे हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने
इसी विधि से इसे समझा, गुरु परंपरा के माध्यम से, एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसलिए जो लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, तो अगर गुरु जो है वो होना प्रमाणित चाहिए, अन्यथा ऐसे जो परंपरा से नहीं है और अपने आप से ही कुछ उन्होंने अगर उनको बोलने की कला आ गई या उन्होंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और फिर गुरु बन जाए, इस तरह से गुरु नहीं बना जाता। केवल बिना गुरु के, केवल अपने आप से ही कुछ ग्रंथों को पढ़कर तो अधूरा ही रहेगा ज्ञान। जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था, एक ब्रिजवासी माता जो भागवत कथाएं करती है, जब महाराज जी को कोई भक्त लेकर गया, उनके पिताजी ने कहा था उस माता के, छोटी उम्र की है, कि किसी ऐसे भक्त को लाइए तो हम अपनी बेटी की दीक्षा कराना चाहते हैं। किस बेटी की? जो भागवत कथाएं करती है। अभी दीक्षा नहीं हुई लेकिन भागवत कथाएं चल रही हैं, जब परंपरा ये किसी ऐसे से जुड़ी नहीं है। तो वो भक्त महाराज जी को ले गए, हम भी साथ में थे। जब महाराज जी उन्हें कुछ बताने लगे भक्ति से संबंधित, तो महाराज ने कहा, बेटी हमें भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जब शुद्ध भक्त बनने की बात कही, तो वो माता क्या कहती है, वो बालिका जो भागवत कथाएं करती है, कहती है, महाराज जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। महाराज हमें देखने लगे, तो फिर उसको समझाया कि देखो हम कितनी भी भक्ति करें, हम कभी भी कृष्ण नहीं बन सकते। हम रहेंगे कृष्ण के भक्त या कृष्ण के सेवक, कृष्ण के दास, कृष्ण से संबंध कोई मान, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं बन सकते। तो अर्थात जब तक गुरु प्रमाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हमें मार्गदर्शन नहीं मिले, तो आप विचार कीजिए, माया की सबसे ये बड़ी चाल है कि जीव को ये दिमाग में डाल देना कि तुम तो अब भगवान ही बन जाओगे। और मायावादी सामान्यतः यही सोच रखते हैं। एक मायावादी सन्यासी हमें मिला, तो हमने पूछा कब से हैं आप? कहते 18 साल पहले मैं पहली बार हरिद्वार आया था, सर्दी के दिन थे, क्या दिसंबर का महीना था। अब मैं रात को 8 बजे के आसपास पहुंचा, तो अब इस समय कहाँ जाऊं, कोई जानता भी नहीं मुझे। मैंने एक आश्रम का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं नारायण हूं। तो ये वही सोच है, जब जीव ऐसी पतित अवस्था के अंदर जब अपने को ही भगवान मानने लगे, अहंकारवश, अज्ञानतावश, ये माया की सबसे प्रबल वो है कि जब जीव को फंसा दे इस ऐसी अज्ञानता में। तो यहाँ पर इसलिए ये बात को प्रमाणित परंपरा में भगवान कृष्ण से प्रभुपाद जी जो 32वें आचार्य हैं, इसे समझा रहे हैं कि इस प्रकार ये परंपरा के द्वारा ज्ञान आया। जो राज ऋषि जो थे, तो राजा रहे लेकिन ऋषियों जैसा जीवन था उनका। ऐसे बहुत से राजा भारत में हुए हैं जो राजा होते हुए भी ऋषियों जैसा जीवन बिताते थे। जैसे उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है, वहां के जो राजा थे, अभी भी उनका वंश चल रहा है। महाराज जी जब उन राजा से मिले, जहाँ पे पता नहीं अरबों की संपत्ति मंदिर के अंदर तहखानों में पड़ी हुई है, अरबों के हीरे ज्वारात पन्ने और क्या क्या। अभी तो केवल 2 ही दरवाजे खोले हैं, तो ही सुप्रीम कोर्ट हिसाब नहीं लगा पा रही। इसके बाद के दरवाजे पे कोई मंत्र के द्वारा स्नेक सांप बने हैं और उस पर लिखा हुआ है कि ये दरवाजा खोला तो ठीक नहीं, उसमें शायद कुछ प्रलय जैसी हो जाएगी, ऐसा मानते, इसलिए उसको जिन्होंने अभी तक खोला ही नहीं है। पता नहीं कितने तहखाने हैं अंदर। तो इतनी सब दौलत, और तब जो राजा जो इस समय उनके वंश में है, महाराज जी ने कहा कि देखो आपके पूर्वज कैसे भक्त थे कि उन्होंने सब कुछ भगवान के ही चरणों में सब अर्पण कर दिया, जो भी उन्होंने राजपाट में वैभव। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं वास्तव में तो राजा तो पद्मनाभ स्वामी हैं, हम तो उनके सेवक हैं। देखिए अभी भी राजा के उनके वंश का जो वंशज है कैसा विनम्र है कि अपने को सेवक मानता है।
अपने को ये नहीं मानता कि मैं राजा के वंश का हूं तो मैं बड़ा महान हूं। और ये उन्होंने ये बात महाराज जी को कई महाराज ने हमें बताई ये बात, जब उनसे भेंट कर गए। तो इतनी अरबों की संपत्ति, लेकिन राजा पद्मनाभ स्वामी जी को ही इस राज्य का स्वामी मानते हैं, राजा मानते। और जो कुछ भी आता कुछ सेवक की तरह केवल रहते थे, इसलिए वो सारा धन उसी मंदिर के ही तहखानों में रखा, उन्होंने अपने महल में भी नहीं रखा। तो ये बात समझने विचारने वाली है। सामान्यतः लोग थोड़ा सा प्रलोभन माया का आता है, बड़े बड़े जीव भटक जाते हैं। थोड़ा मान सम्मान मिलता है, बस पागल हो जाता है व्यक्ति, सोचता अब तो मैं गुरु बन गया। जबकि योग्य गुरु भी कभी मन में नहीं सोचता कि मैं गुरु बन गया। योग्य गुरु क्या समझता है, मैं तो अपने परंपरा में जो अपने दिव्य गुरुदेव है, मैं तो उनका केवल दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कभी ये नहीं मानता। अगर कोई उसको मान सम्मान मिलता है तो उसकी सोच क्या होती है, ये मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ये तो मान सम्मान मेरे गुरुदेव को मिल रहा है, परंपरा को मिल रहा है। इस भाव को मन में रख के वो दैन्य को हृदय में धारण करके रखता है, अहंकार में नहीं जाता हो कि हाँ अच्छा मेरे को इतना सम्मान मिलने लगा, वाह, जय जयकार होने लगी, वाह, ऐसा कभी नहीं सोचता मैं। तो यही भाव हृदय में रखता है वो, जो हमने महाराज जी से समझा, उनको हमने ये देखा आचरण करते हुए। और जिन्होंने प्रभुपाद जी के बराबर आसन लगाए एक समय, तो लगभग उन सबका पतन हो चुका है, फॉल डाउन हो गया 1980s में, 1980 के उसमें दौर में। तब फिर उन्होंने आगे जो बाकी थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने फिर ऐसा करना, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के बराबर आसन लगाए, जिन्होंने भी लगाए वो फॉल डाउन हुआ, पतन हो गया। इसलिए ये बात समझनी है। आगे अगर हम भगवत गीता को वास्तव में समझना और आचरण में लेना चाहते हैं, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो सम्मान मेरे गुरुदेव को मिल रहा है, प्रभुपाद जी को मिल रहा है, परंपरा को मिल रहा है, वो मुझे मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं तो उनका केवल विनम्र दास बनने की कोशिश करनी है मुझे। इसलिए फिर भगवान क्या कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का जो विज्ञान है, तुमसे कहा जा रहा है। जो सृष्टि के आरंभ में भगवान ने दिया, परंपरा में भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, लेकिन अब दोबारा जो बीच में क्या हुआ, सकाले न महता योग नष्टो परंतपा, बीच में कुछ ऐसा काल, ऐसा समय आ गया कि प्रमाणित परंपरा टूट गई लगती है। भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे। इसलिए अर्जुन, अब मैं तुमसे एक फिर दोबारा से ये विज्ञान तुमसे कह रहा हूं, अर्थात एक परंपरा की फिर शुरुआत कर। क्यों तुमसे कह रहा हूं? क्योंकि तुम में दो गुण हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ह्रोतद उत्तम। क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्थात इस भगवत गीता में बताए गए जो आत्मा परमात्मा संबंधित जो ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान है, इसको समझने की योग्यता क्या हो, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। एक, वो भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। दूसरा, वो उनका मित्र, चाहे वो मित्र भाव से, दास्य भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य, किसी पर उनसे संबंध, भगवान से। यहाँ पर अर्जुन को इसलिए क्योंकि वो मित्र है उनके, और भक्त और मित्र हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का भक्त होना जरूरी है। आज सैकड़ों भगवत गीता पर अनुवाद बाजार में मिल रहे हैं, उनके द्वारा ट्रांसलेट किए गए, अनुवाद किए गए हैं, जो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते और भगवत गीता पर अनुवाद लिख रहे हैं। अब सोचिए, जो कृष्ण को भगवान रूप में ही स्वीकार नहीं कर रहा, वो क्या मान रहे हैं, हाँ जो बात कृष्ण कह रहे हैं ना, वो वास्तव में उनके हृदय में जो परमात्मा बैठा है वो बता कह रहा है ज्ञान से। वो कृष्ण नहीं कह रहे, वो उनके हृदय में परमा। यही बात नहीं समझ आ रही, क्यों?
प्रमाणित परंपरा की शरण जब तक नहीं ली, तब तक माया इसी तरीके से जीव को भटकाएगी। फिर ये तरीका है, ये भी माया का एक है चाल। वास्तव में भगवान कृष्ण का शरीर और उनकी आत्मा में अंतर ही नहीं है। एक तरह से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर आत्माओं का ही पुंज है। उनका शरीर ऐसा नहीं है जैसे हमारा शरीर है, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, मल मूत्र, इन चीजों का। इस बात को इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो मुझे समझ नहीं सकेंगे, मेरे जन्म और कर्म को। अब जानाति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, जो मंद बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि हैं, वो नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर अब उसी बात को आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पहले कहा चौथे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में, और फिर आगे भी बता रहे हैं भगवान। अर्जुन कहता है सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। फिर अर्जुन ने प्रश्न किए हैं इसी अध्याय में, तो भगवान ने फिर उत्तर दिए हैं उनके। और अब के श्लोकों में जो वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। अर्थात अगर हमें कुछ जानना है, सीखना है अगर आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो सबसे पहले विनीत, विनम्र होना पड़ेगा उसे। अगर वो अहंकार वश जाए, तर्क बुद्धि लेकर जाए कि तर्क वितर्क करके पहले मैं गुरु को देखूंगा कि मैं गुरु कैसा है उसके बारे में, तो तर्क बुद्धि से ये ज्ञान समझ नहीं आता। उसे विनम्रता पूर्वक जाना पड़ेगा, विनीत होकर, और फिर जिज्ञासा करनी होगी, जो भी उसकी जिज्ञासा प्रश्न है। तर्क होता है किसी को जैसे नीचा दिखाने के लिए कह लीजिए, या अपने को महान समझना। प्रभुपाद जी कहते थे जब शिष्य गुरु के पास जाए तो उसे मन में क्या सोचना चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, तो गुरु से कुछ ज्ञान ले सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जिस समय प्रकाशानंद सरस्वती से भेंट हुई काशी के अंदर, तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी था। और कैसा सन्यासी कि 10,000 सन्यासी शिष्य थे उसके, प्रकाशानंद सरस्वती के। और प्रकाशानंद सरस्वती एक बड़े ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। अहंकार वश उसमें इस बात का कि मैं वास्तव में तो सन्यासी को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और ये चैतन्य नाम का जो है ये सन्यासी, ये कैसा भावुक जैसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। तो एक भक्त निमित्त बना, इकट्ठे एक ही स्थान पर, क्योंकि वो निंदा करता था प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु की, उस भक्त से सहन नहीं होती थी, दक्षिण भारतीय वो जो। तो महाप्रभु को उन्होंने वहां पर बुलाया, इधर से प्रकाशानंद को भी बुला लिया शिष्यों के साथ। चैतन्य महाप्रभु आए, और जहां पर चरण धोने की जगह है, पैरों को धोने की जल है, वहां पर अपने चरण धोए, और वहीं पर थोड़ी दूरी पे वहीं बैठ गए, और दृष्टि नीचे रखे हुए बड़े विनम्रता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। अब प्रकाशानंद सरस्वती ने तो यही सोचा था कि वो भी बड़ा अहंकारी होगा, कोई चैतन्य नाम का जो ये सन्यासी है जिसके सैकड़ों हजारों लोग उसके पीछे चलते हैं। लेकिन जब देखा वो तो उसी जगह पर बैठ गया, अब प्रकाशानंद से अपने आसन पे बैठा नहीं जा रहा, जो ऊंचे आसन पे बैठा है। उसे तो ऐसा लगा जैसे एक बार के लिए सभा में स्वयं नारायण आ गए हों, भगवान नारायण, ऐसा आभा महाप्रभु के शरीर से निकल रहा। तो प्रकाशानंद कहता है चैतन्य महाप्रभु को कि आपके लिए उचित स्थान नहीं है, आप इधर आइए, मेरे पास में बैठिए आसन पर। महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं
प्रकाशानंद को, नहीं, मैं निचली संप्रदाय का सन्यासी हूं ना, इसलिए मेरे लिए यही उचित स्थान है। मायावादियों में भी जो भगवान के रूप को माया का बना मानते हैं, तो भगवान ने इनको कहीं इनका भी उद्धार करना था, इसलिए प्रथम जो है उन्होंने दीक्षा ली मायावादी संप्रदाय में, भारती, केशव भारती जी से, जो मायावादी सन्यासी थे। तो भगवान की लीला को हम समझ नहीं सकते कि वो कैसे उनका भी उद्धार करना चाहते थे मायावादियों का, तो इसलिए पहले उसमें, बाद में फिर उन्होंने वैष्णव संप्रदाय जो हमारी है, श्री ब्रह्म मदव गौड़ीय संप्रदाय में श्री ईश्वरपुरी जी को अपने दिव्य गुरुदेव के रूप में धारण किया। तो जब इन 12 उनमें जो होते हैं मायावादी संप्रदाय में, 12 जो उनमें से भारती जो है निचली उसमें माना जाता है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरे लिए यही उचित स्थान है, लेकिन प्रकाशानंद अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रह पाया, खुद उठ के आया और महाप्रभु को पकड़कर साथ में ले जाकर अपने साथ बैठाकर कहता है चैतन्य महाप्रभु की, आपने तो हमारे ही संप्रदाय में आपने सन्यास ले रखा है, फिर आप ये भावुकों की तरह कीर्तन क्यों करते हैं? सन्यासी को तो चाहिए वेदों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, और आप कहाँ इसमें ये भावुकों की तरह कीर्तन करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के पास गया, मैंने अपने गुरुदेव को कहा कि मेरे को आप वेदों का ज्ञान, वेद सिखाइए। तो मेरे गुरुदेव ने कहा तू महामूर्ख है, तू मूर्ख है, तो वेदों के समझने के योग्य नहीं है, इसलिए तू खाली इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर, जप कर, इतने से ही तेरा हो जाएगा उद्धार। तो महाप्रभु बताना चाह रहे हैं, जो हम खाली वेदों का नाम लेते हैं, जब तक वेदों का सार क्या है, वेदों का सार है कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण को समझना तत्व रूप से। लेकिन वेदों की व्याख्याएं ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे मायावादियों के द्वारा की गई हैं सामान्यतः, जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते। जबकि चैतन्य महाप्रभु भी जब नवद्वीप में रहे, जब तक 24 साल तक, तो उन्होंने भी एक स्कूल शुरू किया, पाठशाला, गुरुकुल शुरू किया, जहां पर वो वेद पढ़ाते थे। लेकिन किस तरह से पढ़ाते थे? शुरुआत करते थे वेदों की ऋचाओं से, और एंड कहां पर करते थे? भगवान कृष्ण पर। ये वास्तव में वेद कैसे कृष्ण की ही महिमा गान कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं, कृष्ण को समझने के। तो ये बात कही। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने, जब अब मेरी ये स्थिति हो गई कि जब मैं कीर्तन करता तो मैं ऐसे भावुक की तरह नाचना, आंखों से अश्रु प्रवाह करना, और बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे पागल जैसा। मैं अपने गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा ये मेरे को क्या हो गया है? मैंने ये मंत्र करने से मैं ये ऐसा कैसे, मेरे को ये पागल जैसा मेरे को हो जाता है, अश्रु प्रवाह, ये सब स्थिति। तो मेरे गुरुदेव ने कहा तुमने मंत्र सिद्ध कर लिया है, ये सिद्ध हो गया तुम। तो यहाँ पर यही बात को समझना है कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विनीत होकर जिज्ञासा और उनकी सेवा। महाप्रभु ने भी अपने दिव्य गुरुदेव की, जबकि स्वयं भगवान है, लेकिन ईश्वरपुरी जी की सेवा की उनके। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो स्वरूप सिद्ध है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने कृष्ण तत्व को जान लिया है, और जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मन, वाणी, शरीर से कृष्ण भावना भावित हो गए, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। और वास्तव में जब तक किसी को अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। खास कहता है, प्रभुपाद जी की भी जीवनी में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी को जब वो श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में थे, वहां पर ग्रंथों का लेखन कर रहे थे, तो उनके दिव्य गुरुदेव ने
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने और श्रील रूप गोस्वामी जी ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने फिर उनको दर्शन देके प्रेरित किया था। जब उन्होंने अपने गुरु भाई को बताया जो सन्यासी थे कि ऐसे-ऐसे मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए और ये प्रेरणा, तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सन्यास ले लेना चाहिए। जब उन्होंने 2-3 बार जब प्रेरणा की तब फिर प्रभुपाद जी ने फिर सन्यास लिया। इससे प्रेरित होकर कि श्रील रूप गोस्वामी जी और गुरु महाराज मेरे चाहते हैं कि अब मैं सन्यास लेकर अब इसको प्रचार करूं, जो उन्होंने आज्ञा 1922 में दी थी कि तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, तुम्हें चाहिए अंग्रेजी भाषी जगत में जाकर, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार करो। और ऐसे ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की से ही ज्ञान प्राप्त पूर्ण किया जा सकता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। हम केवल सोचें कि बस सब सुविधा पूर्ण जीवन में हम इसी तरह से सांसारिक पारिवारिक जीवन में ही रहते हुए पूर्ण हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं बिना तपस्या किए या बिना थोड़ा भी कष्ट सहन किए, बिना तब इसकी आदत डाले त्याग और वैराग्य की, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। जो भगवान कृष्ण से ही शुरू हुई है गुरु परंपरा, उस परंपरा में ही जाकर हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए प्रामाणिक गुरु की। ये नहीं कि कोई भी अगर थोड़ा बोलने की कला जानता है, जैसे मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया कि प्रवचन कितना सुंदर करते थे, लेकिन भगवान बलराम जी के प्रति अपराध कर दिया वाणी से, अपशब्द बोल के, जिससे लोग इतने नाराज हो गए भारत में बहुत सारे लोग, तब उन्हें फिर माफी मांगनी पड़ी उस प्रवक्ता को। तो यही बात यहाँ पर कि प्रामाणिक गुरु जो हैं, जो परंपरा में, उनकी शरण में जाना चाहिए, शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। जब तक भगवान से चल रही 4 जो गुरु परंपराएं हैं, वे ब्रह्म संप्रदाय, जो भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारद जी को, इस तरह परंपरा चल रही है, मध्वाचार्य जी से होती हुई, चैतन्य महाप्रभु से, फिर प्रभुपाद जी और अब आगे। फिर दूसरी है कुमार संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों से चल रही है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को भगवान ने पहले ये दिव्य ज्ञान दिया, उनके आगे परंपरा चल रही है। और तीसरी श्री संप्रदाय, जिसपे भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, उनसे आगे परंपरा चल रही है। और चौथी रुद्र संप्रदाय, जिसपे भगवान ने सबसे पहले ज्ञान शिव जी को दिया, उनसे आगे परंपरा। तो प्रमाणिक गुरु, जब तक प्रमाणिक गुरु की कोई शरण परंपरा की नहीं लेता, ये सिद्धांत को मानता 4 प्रमाणिक संप्रदायों में से किसी प्रमाणित आचार्य से, तब तक वो खुद प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। हाँ, भगवान आदि गुरु है, जिसे कहा है ना कृष्णम वंदे जगत गुरु, वास्तव में तो भगवान कृष्ण है जगत गुरु। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। कोई कहे नहीं, हम तो अपने आप ही ध्यान करके, मेडिटेशन करके, तपस्या करके हम अपने आप स्वरूप सिद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बताया ना, ऋषि मुनि शब्द कहा गया। मुनि होते हैं जो परंपरा को नहीं अपनाते, वो अपने आप से तपस्याएं करके वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषि होते हैं जो परंपरा के माध्यम से आगे चलते हैं, भगवान से चल रही परंपराओं में जाते हैं, जुड़ते हैं, और फिर वो दिव्य ज्ञान लेके स्वरूप सिद्ध होते हैं। तो अपनी किसी निजी विधि का निर्माण करके कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं,
आज भरमार है ऐसे गुरु बने हुए कि जिनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। एक है जिसके गुरु ने उसको अपने आश्रम से ही निकाल दिया और उसने कितने ज्यादा नहीं, करीब पता नहीं कुछ लाख या कुछ करोड़ शिष्य बनाए, लेकिन अभी जेल में है वो। लेकिन गुरु ने अपने आश्रम से निकाल दिया था, उन्होंने देखा ये तो तांत्रिक सिद्धि में लग गया है, भटक गया ये पथ से, आश्रम से बाहर कर दिया। जबकि उनके गुरु जी सिद्ध थे, श्री लीला शाह जी, लेकिन वो परम भटक गया शिष्य। तो यहाँ पर माया ऐसी है जो परंपरा में भी कई बार कईयों को, जो अगर ठीक से आचरण नहीं करते परंपरा के मार्गदर्शन, तो उनको भी भटका देती है माया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं माया कौन है? ये भगवान कृष्ण की पुलिस है। और पुलिस किसको दंडित करती है? जो भगवान कृष्ण के बताए भगवत गीता के अनुसार अगर जीवन नहीं ढालता, थोड़ा भी गड़बड़ करेगा, अगर इंद्रियां मन बुद्धि से अगर, तो माया दबोच लेती है उसको। भले उसे लगे कि हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमें पहले समझना होगा कि कहाँ मेरे जीवन में साधना में कमी रह रही है, त्रुटि जो मैं शास्त्र से हटकर आचरण कर रहा हूँ, उस कमी को दूर करना होगा एकदम। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल में भी माया कभी भी गिरा सकती है, भटका सकती है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय के 19वें श्लोक में बताया है, धर्मम तो साक्षात भगवद प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अर्थात जो सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म में हम प्रयास कर रहे हैं चलने का, तो वास्तव में ये सनातन धर्म, ये स्वयं भगवान ने ही शुरुआत की इसकी, कि धरती पर जो मनुष्य जन्म लेंगे, उन मनुष्यों को कैसा आचरण करना है, कैसा जीवन, वो आचरण बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी का, स्त्री पुरुष कैसा आचरण करना है वो बताया सृष्टि के आरंभ में। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कलयुग का आज प्रभाव से कितने ऐसे हैं जो मनोधर्मी बने हैं। मनोधर्मी का मतलब अपने मानसिक केवल विचारधारा को ही, मन से जो विचार उसी को ही धर्म मानकर चल रहे हैं। जैसे एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति आए, एक बार रात को हम थे गोविंदा में, तो क्या कहते हैं, मैं तो मन, जो मेरा मन कहता है मैं तो वही आज करता हूँ। मैं, जब हम कुछ बात करने लगे, कहते हैं तो अपने मन के अनुसार चलते, जो मन कहता। तो हम मन में सोचने लगे, तो सोच कहाँ जा रहा होगा, जो मन के स्तर पे चल रहा है, तो वो कहाँ बचेगा माया के उसमें। या फिर शुष्क तर्क, ईश्वर के रूप को ही नहीं मानना, ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं होता, ईश्वर तो निराकार है, ऐसे तर्कों में चलते हुए तो वो सही पद प्राप्त नहीं हो सकता उसको, प्रभुपाद जी कहते हैं। मनोधर्मी को और इस तरह के फिलोसफिकल केवल वो करता है जो तर्क, शुष्क तर्कों में। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट कही जा रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन। कोई कहे हमें क्या, हमें तो भगवत गीता मिल गई, हम अपने आप पढ़ के हम तो गीता को समझ लेंगे, गुरु की अब क्या आवश्यकता भाई। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने आप स्वतंत्र रूप से कोई ज्ञान ग्रंथों का अध्ययन करे तो वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति भी। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। गुरु की कृपा के बिना, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा लिए बिना संभव नहीं है उन्नति। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा पालन में जब हम भक्ति करेंगे तो ही उन्नति संभव है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति करनी है भगवत ज्ञान की, उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। कैसे शरण में जाना होगा? जैसे गुरु महाराज बताते हैं, एक बच्चा, छोटा सा जो बच्चा है अपनी माता की शरण में रहता है, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे
ऐसे ही गुरु की शरण लेनी होगी, प्रमाणिक गुरु। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। फिर देखिए क्या कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना होगा। हम क्या करते हैं सामान्यतः, पहले तो प्रमाणिक गुरु तक ही नहीं, पहले दीक्षा तक योग्य बन पाते। अगर प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लें तो परिणाम, दीक्षा ली और वापस जाके अपना घर पे बैठ गए। अब तो हमें मंत्र मिल गया है, अब केवल अब ऐसे ही हम प्राप्ति कर लेंगे। अब गुरु की आवश्यकता है, गुरु से मंत्र तो मिल गया ना। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का मतलब पूर्णतः समर्पण चाहिए, 100%। पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, फिर कोई भी मन मर्जी नहीं चलेगी, स्वतंत्र और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये मिथ्या अहंकार से बिल्कुल रहित होकर, जो देहाभिमान बना हुआ है ना, देहात बुद्धि के कारण से शरीर से अपनी पहचान करना, मान अपमान में फंसे रहना, इस अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमें एक भक्त बता रहे थे कि कश्मीर में एक संत थे, उनका एक शिष्य जो है वो पहाड़ पर रहते थे। तो शिष्य जो है पहाड़ के नीचे से कुछ पानी भरकर, बहुत से दर्शन करने आते थे लोग उन महात्मा जी के, तो वो शिष्य पानी भर के लाता था कंधे पे रख के, और दोनों साइड जैसे 3 बांधे हैं, ऐसे पानी भर के उसने लाना ऊपर, भक्तों को जो आते थे दर्शन करने उनको पानी पिलाना। अब करते करते हुआ क्या, यहाँ पर उसके जख्म जैसा हो गया, कीड़े पड़ गए। अब जो आने जाने वाले लोग देखते हैं, लेकिन वो भी आपस में चर्चा करते, लेकिन अब कहें कैसे। तो एक बार हिम्मत की कुछ भक्तों ने उनको कहा, महात्मा जी को, उन संत को कहा कि आपका जो शिष्य है जो पानी भर के लाता है ऐसा, उसके यहाँ पर जख्म हो गया पूरा और कीड़े पड़ गए उसमें, ऐसा कष्ट है। तो उन्होंने शिष्य को बुलाया, उसने कहा तूने कहा इनके इनको ये बात जो मेरे को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा, कब मैंने कहा कि तुम मेरी वकालत करो, मैं अपने गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। उनको चुप करा दिया उसने। देखिए कष्ट भोग रहा है लेकिन उसने गुरु तक खबर नहीं कभी करी। परिणाम, गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ना था उन्होंने कहा कि जहां तेरी समाधि बनेगी वहां जो इच्छा, उस शिष्य की समाधि, जो इच्छा जो करेगा उसकी इच्छाएं पूरी होगी। आज तक लोग जाते हैं उनकी समाधि पर। तो यहाँ पर भी जैसा है वर्णन, प्रभुपाद जी कहते हैं अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर उसमें नहीं कि हाँ गुरु ने थोड़ा सुधार कर दिया तो बस चेहरा फूल गया उस समय, गुरु ने मेरे को डांट लगा दी, गुरु ने मेरे तो फिर से बोल ना, दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, गुरु जो है, वो उनकी प्रसन्नता, अर्थात इस तरह से शिष्य उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन करे कि गुरु की प्रसन्नता लेना, यही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। शब्द देखिए यहाँ पर भी जानने वाला है। जो हम चाहते हैं ना हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, लेकिन प्रगति कैसे होगी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता। और स्वरूप सिद्ध गुरु जो है कैसे प्रसन्न होता है, वो ये इसलिए प्रसन्न नहीं कि हाँ आप सब मेरे को भगवान मानोगे तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति प्रसन्न होता है गुरु जो है, कि जब हम उनकी आज्ञाओं में भगवान कृष्ण की निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञाओं में इस कृष्ण भावना का प्रचार, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने ऐसे हजारों शिष्यों को क्या किया, उनको नियमों का पालन और जप करना और साथ में इन दिव्य ग्रंथों को, भगवत गीता, भागवत, इसका प्रचार करना, मंगल आरती उठना, पूरा दिन भर को अपने को एंगेज करना इस तरह निष्काम सेवा, उससे गुरु प्रसन्न होता है, उनको कृष्ण की सेवा में लगाकर। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से, जब हृदय में भगवान को जानने की जिज्ञासा भी हो और साथ में विनीत भाव,
और भावना कैसी हो, बड़े विनम्रता पूर्वक। तो इस दोनों का जब मेल होता है ना, जिज्ञासा और विनीत भाव का, तो परिणाम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त तब होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। अगर आप प्रमाणिक गुरु तक पहुंच भी गए, लेकिन आप में विनीत भाव नहीं है, विनम्रता का भाव और सेवा भाव नहीं है, तो विद्वान गुरु चाहे आपको ये उपदेश भी दे दे गीता दिव्य कृष्ण तत्व के बारे में, लेकिन वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा, उससे पूर्ण लाभ नहीं ले पाएगा वो शिष्य। इसलिए इस बात को समझना होगा। जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो वहीं अपराध हो जाता है। जब अपराध हो जाता है, बस वहीं से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हम अधिक अपने से बुद्धिमान हैं, हमें तो अपनी बुद्धि से हर बात को समझना है। जबकि ये नहीं सोचते कि जो हमारे जीवन में हमसे अपराध हुए, पाप कर्म हुए, दोष जो हमारे जीवन में, उस कारण से हम गुरु, साधु और शास्त्र की बात को हो सकता है अभी एकदम ना समझ पा रहे हों। लेकिन हमें विनीत भाव से जब हम अगर गुरु की सेवा करेंगे, तो धीरे-धीरे वो दोष जाएँगे। जब धीरे-धीरे दोष जाएँगे, तब हम गुरु को ठीक से समझ पाएँगे। जैसे हम सुबह की मंगल आरती में क्या गाते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो पंक्तियों में आरती की वर्णन किया है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात हरित्वेन, कि गुरु जो है वो साक्षात हरि ही है। एक होता है हरि, एक है हरि ही, उनके समान। हरि किनका? भगवान कृष्ण का। अर्थात भगवान कृष्ण ही एक तरह से भगवान कृष्ण के ही समान उनका सम्मान आदर। साक्षात हरित्वेन, समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र यही बात कह रहे हैं कि गुरु को कृष्ण के समान ही मानना। एक है कृष्ण, एक है कृष्ण के समान, इसमें अंतर है शब्द में। ये नहीं कहा गया कि कृष्ण मानना, कृष्ण के समान। और फिर बाद में किंतु प्रभोर या प्रिय एव तत्, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर प्रतिनिधित्व करने के कारण, रिप्रेजेंट करने के कारण, वंदे गुरु श्री, मैं ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों को वंदन करता हूं जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धरती पर। तो विचार कीजिए, प्रामाणिक गुरु को कैसा होना चाहिए? जो भगवान कृष्ण का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की बताई शिक्षाओं के अनुसार आचरण होना चाहिए, ना कि उनका अनुकरण होना चाहिए, उनका अनुसरण होना चाहिए। कई क्या करते हैं, वो अनुकरण शुरू कर, नकल करना। अच्छा, भगवान कृष्ण की तो इतनी सब गोपियां थी, चलो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, तो वो वहां तो पाप हो जाएगा उससे। तो इसलिए यहाँ पर समझना है इसको, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को उत्तीर्ण होना चाहिए गुरु की परीक्षा के अंदर। ये नहीं कि हाँ ठीक है, दीक्षा ले ली, अब जितना कुछ आज्ञा पालन कर ली तो भी ठीक है, नहीं भी की तो कोई बात नहीं, तो भी तो ये नहीं, उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। फिर गुरु परीक्षा में, गुरु परीक्षा क्या है? गुरु जो आज्ञा देंगे उसके अनुसार फिर जीवन ढालना होगा, मन मर्जी नहीं चलेगी फिर। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, पहले गुरु क्या, जैसे कुम्हार है ना, बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को ऊपर से आकार देता है, ऊपर से चोट भी मारता है, लेकिन अंदर से सहारा भी देता रहता है। ऐसे ही गुरु उसके दोषों को धीरे धीरे करके, उसके दोष, उसके में जो अवगुण है वो उसके छुड़ाएगा, और उसको
कैसे आध्यात्मिक जीवन में धीरे-धीरे उन्नति के पथ पे आगे उसको मदद करेगा। और जब उसके हृदय में वास्तविक जिज्ञासा, वो सब तरफ से जब मन विषय वासनाओं से उसका मन हट जाए, संसार की इस अहंता और ममता से, इस भौतिक अहंकार शरीर से अपनी पहचान करना और ममता मैं और मेरे में जो फंसा है मन, तो इस सब से हटकर केवल कृष्ण के लिए इच्छा करे। वास्तविक इच्छा जब उसमें देखता है कृष्ण को पाने की, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तब वो आशीर्वाद देता है आध्यात्मिक ज्ञान, जब वास्तविक इच्छा देखे। लेकिन अभी तो इच्छा क्या है? किसी को कहो जी फुल टाइम भक्ति करने के लिए पूरी तरह से भक्ति में समर्पण, कहते नहीं पति मेरे करेंगे तो फुल टाइम होंगे तब मैं फुल टाइम होंगी। कोई कहता है हाँ मेरी पत्नी फुल टाइम होगी तो मैं फुल टाइम। जब हम क्या है, पूरी तरह से अभी वास्तविक इच्छा नहीं जागी है, और गुरु वहीं पे ही देख लेता है कि उसके हृदय में अभी वास्तविक इच्छा कृष्ण को पाने की जागी है कि नहीं। अगर वास्तविक इच्छा जब हृदय में जागती है, कि जैसे कहा ना कि मीरा जी वाले वो शब्द जो कई बार दोहराए गए, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कोई दूसरा नहीं। ये है वास्तविक, जो यहाँ पर बात इच्छा। और जब गुरु देखता है वास्तविक इच्छा है, तो आशीर्वाद देता है, जो मीरा जी को भी उनके गुरुदेव से मिला आशीर्वाद, और उनको भगवत साक्षात्कार होने लगा इसी कलयुग में। तो जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन नहीं है, कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, कि हम अंधा अनुकरण करने लगे या निरर्थक जिज्ञासा या फालतू की जिज्ञासाएं करें। शास्त्र से संबंधित, आत्मा परमात्मा संबंधित या भगवान कृष्ण को समझने संबंधित हटकर ऐसे बेकार की, जैसे लोग कई बार करते हैं, अपनी ऐसी ही निरर्थक जिज्ञासाएं करते हैं। मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, आशीर्वाद गुरुजी दे दीजिए, या मेरे परिवार में कोई कष्ट आ गया है, वो कष्ट कैसे दूर हो जाए भौतिक में। तो ये निरर्थक जिज्ञासाएं हैं, ये प्रमाणिक गुरु से ये जिज्ञासाएं करने के लिए नहीं होती है। प्रमाणिक गुरु इन कामों के लिए नहीं है। प्रमाणिक गुरु तो है केवल भगवत संबंधी साक्षात्कार, आत्मा परमात्मा के इस ज्ञान को समझाने के लिए, भगवान कृष्ण से संबंधित कृष्ण तत्व के इस दिव्य ज्ञान को, इसको समझाने के लिए भक्ति के उपदेश। और इसलिए यहाँ पर ब्लाइंड फॉलोइंग जो है, अंधा अनुगमन, शास्त्र से हटकर कोई आचरण बताए, तो वहां आचरण बलि महाराज ने भी पालन नहीं किया। जबकि उनके गुरुदेव ने क्या करा, शुक्राचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि तुम अपने वचन से मुकर जाओ। तो बलि महाराज ने देखा ये गुरु कैसी की बात कह रहा है। जबकि वास्तव में तो जो गुरु होना चाहिए, जो शास्त्र, वो तो कहते हैं कि अपने वचन को भंग नहीं करना चाहिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। यहाँ तो गुरु कुछ और ही कह रहा है, मैंने वचन दे दिया, इन ये जो ब्राह्मण है इस वामन रूप में जो, और गुरु कह रहे हैं कि अपने वचन से मुकर जाओ। कहते हैं ये जो सामने है, ये ब्राह्मण बालक खाली एक बच्चा नहीं है, ये वास्तव में स्वयं विष्णु हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भेष बदल कर आए हैं। और 3 पग भूमि जो मांग रहे हैं, इसके 3 पग भूमि के नाम से वो सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे। तो बलि महाराज कहते हैं बड़े विनम्रता पूर्वक अपने, उन जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, कहते हैं गुरुदेव, जिनको ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों जन्म लगा के भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, अगर वो विष्णु भी मान लिया, चलो ब्राह्मण के रूप में अगर मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उनको वचन दे चुका हूं, मैं ना नहीं कहूंगा। हाँ, तो गुरु तो गुस्सा हो गया शुक्राचार्य तो। वो कहते परिणाम फिर तो श्रीहीन हो जाएगा, सारा धन तेरा चला जाएगा। तो बिल्कुल बलि महाराज कहते मुझे स्वीकार है, अगर विष्णु भगवान ही है ये, तो मैं सब कुछ अर्पण करके भी मैं श्रीहीन चाहे हो जाऊं, पर मैं अपने वचन को भंग नहीं करूं। देखिए कैसा भाव एक राक्षस कुल में भी हो। लेकिन क्यों? क्योंकि बीज जो है किनका है? महान भगवान के जो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज के वंशज हैं। प्रहलाद महाराज से आगे राजा विरोचन जी से होते हुए बलि महाराज है। तो बलि महाराज वचन भंग नहीं, गुरु का त्याग कर दिया,
लेकिन वचन भंग नहीं किया। हाँ, अपना आज वो नहीं छोड़ा वचन। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी आखिर में वर्णन कर रहे हैं कि हमें अंधा अनुगमन नहीं, गुरु, साधु और शास्त्र तीनों एक ही उस पर होने चाहिए। वास्तविक गुरु जो शास्त्र के अनुसार ही बात करेगा, उससे हटकर आचरण नहीं, ना खुद करेगा ना किसी बताएगा शिष्यों को आचरण करना। और साधु अर्थात उसका सादगी पूर्ण फिर जीवन भी होगा, वो शास्त्र के बताए अनुसार ही आचरण करता होगा। भगवत गीता में जैसा आचरण बता रहे हैं भगवान, भगवत गीता भागवत में। और अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को चाहिए बड़े विनीत होकर सुनना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, मान जाते हैं शिष्य जो है बहस करते हैं गुरु से। अगर कुछ बात गुरु कहेगा तो उसमें बहस करेंगे। नहीं गुरु जी, यहाँ आप नहीं, यहाँ मैं ये बात कह रहा हूँ, ये ठीक है। मतलब गुरु को गलत सिद्ध करना चाहिए या इस तरह। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बात क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, शिष्य तो उसको विनीत होकर फिर सुनना चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। तो उसमें विनीत भाव भी हो, सेवा भी हो, लेकिन सेवा कैसी? निष्काम सेवा। आज सेवा कैसी हो रही है? सेवा कर रहे हैं लेकिन महीने का कुछ तनख्वाह चाहिए। मेरे और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मेरे लिए, पत्नी बच्चों के लिए कुछ तनख्वाह चाहिए। तो सेवा निष्काम होनी चाहिए और फिर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अगर विनीत भाव हो हृदय में, सेवा भाव हो, निष्काम सेवा और जिज्ञासा हो भगवान कृष्ण को जानने समझने की, तब गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रामाणिक गुरु अगर है ना, जो वास्तव में प्रामाणिक है, गुरु योग्य है, तो उनका स्वभाव ही होता है वो शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। शिष्य तो अनेक बार, कई बार गलतियां या उससे अपराध होंगे, लेकिन वो उनके प्रति दयालु रहते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, एक विनम्र हो, ये नहीं कि तर्क वितर्क करना और अपना हर समय बहसें करना। शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, और सेवा में तत्पर कैसा? जैसे हनुमंत लाल जी कैसी मुद्रा में बैठते हैं, एक घुटना आगे की और एक चरण पीछे की। जैसे ही भगवान राम ने आज्ञा दी और वो भागे सेवा करने के लिए, इतने तत्पर, इतनी तीव्र उनके हृदय में इच्छा, उत्कंठा सेवा की। तो फिर सेवा में तत्पर होना होगा, ये नहीं कि हाँ गुरुजी ने कहा नहीं, आलस में पड़े हैं, कोई बात नहीं, किसी और शिष्य को फिर कह देंगे जब मैं नहीं जाऊंगा, तो ना, वो नहीं चलेगा। सेवा में तत्पर होना होगा। तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है, तब जाकर ये भगवत संबंधी जो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान, और जो जिज्ञासाएं हैं उनका जो विनिमय है, जो गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान करना, वो दिव्य ज्ञान जो अध्याय का शीर्षक भी है, तब वो पूर्ण हो पाता है। तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए आज के श्लोक से कि कैसा आचरण हमें करना होगा गुरु के चरणों में, तब जाकर कहीं शरण ग्रहण करना उनकी, पूर्ण समर्पण करना, और फिर विनीत भाव से निष्काम सेवा और फिर जिज्ञासा करना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सभी एक भजन पीछे प्रयास कीजिए दोहराने का। गुरुदेव